क्या आप कभी उस पल से गुजरे हैं जब आंखें बंद करने पर बाहर की दुनिया मिट जाती है और भीतर कुछ गूंजता है, कुछ अनकहा, कुछ दिव्य। इस वीडियो में आप उस अंतर्या पर निकलेंगे जो परमहंस योगानंद ने अपने भीतर की आंखों से देखी। यह यात्रा किसी धर्म की नहीं, यह यात्रा आत्मा की है। ईश्वर की तलाश बाहर नहीं, भीतर की गहराई में होती है, और वही गहराई हम आज आपके साथ साझा करेंगे। अगर आप अपने जीवन में कभी उस मौन की पुकार को महसूस कर पाए हैं तो यकीन मानिए यह वीडियो आपके अंतर्मन को छू लेगा। अगर किसी ऐसी जगह जहां भीड़ भाड़ या भटकाव ज्यादा है, आपका जहां ध्यान भटक सकता है, या फिर आपको इस समय इस वीडियो को पूरा देखने के लिए समय नहीं है, तो आप इस वीडियो को यहीं छोड़ दें और आपको जब भी समय मिले तो इस वीडियो के ऑडियो को पूरा ध्यान से सुने। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है और इस वीडियो में बहुत गहरी जानकारी और बहुत ही गहराई से बताई गई है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, एक भी पल मिस न करें, क्योंकि हर शब्द, हर भाव आपको उस मौन के द्वार तक ले जाएगा जहां केवल आप हैं और ईश्वर। अगर यह यात्रा आपके दिल को छूती है तो एक छोटा सा लाइक जरूर करें। अगर आप ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान से भरे मार्ग पर साथ चलना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ध्यान साधना को और बेल आइकन दबा दें, ताकि अगली बार जब हम आत्मा की बात करें तो आप छूट ना जाएं। और हाँ, कमेंट में बस इतना लिखें, मैं भीतर जा रहा हूं, ताकि हमें भी पता चले कि इस अंतर यात्रा में आप हमारे साथ हैं। तो चलिए अब आंखें बंद करते हैं और शुरू करते हैं परमहंस योगानंद की रहस्यमयी अंतर यात्रा। तुमने कभी ध्यान से देखा है, दुनिया की सारी दौड़, सारी चहल पहल, सारी खोज बाहर की ओर है। तुम सुबह आंख खोलते हो और आंखों के साथ साथ तुम्हारी चेतना दौड़ने लगती है बाहर की ओर। तुम्हें लगता है कि बाहर ही कुछ मिलेगा, प्रेम, शांति। ईश्वर तुम्हारा मन कहता है कोई मंदिर जा, किसी तीर्थ पर जा, किसी महात्मा के चरणों में बैठ। परमहंस योगानंद ने कहा था, जिस दिन तुमने आंखें बंद कर ली उस दिन तुमने पहला कदम भीतर रखा। यह बात कोई साधारण कथन नहीं है, यह एक सूत्र है जिससे परम को पाया जा सकता है। पर यह इतना सरल नहीं जितना सुनने में लगता है। आंखें बंद करने का अर्थ केवल पलकें मूंद लेना नहीं है, यह तो केवल शुरुआत है। असली आंखें मन की आंखें हैं जो देखने में लगी रहती हैं। भूतकाल, भविष्य, कल्पनाएं, विचार। और जब तक यह आंखें खुली हैं तुम ईश्वर को नहीं देख सकते, क्योंकि ईश्वर कोई दृश्य नहीं है, वह कोई वस्तु नहीं है जो सामने आकर खड़ा हो जाएगा। वह एक मौन है, इतना गहरा कि तुम्हारे सारे विचार उसमें डूब जाएं। वह एक उपस्थिति है, इतनी सूक्ष्म कि केवल मौन हृदय ही उसे पहचान सकता है। परमहंस योगानंद की साधना की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। वे भी एक दिन भाग रहे थे, बाहर मंदिर से मंदिर, साधु से साधु, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। जो भी मिला वह शब्द था, अनुभव नहीं। जो भी मिला वह परछाई थी, प्रकाश नहीं। और फिर एक दिन उन्होंने थक कर आंखें बंद कर ली। वास्तव में वह थकावट ईश्वर की कृपा थी। कभी कभी ईश्वर तुम्हें तब मिलता है जब तुम सब प्रयासों से थक चुके होते हो। उन्होंने आंखें बंद की और भीतर उतर गए। कोई शब्द नहीं, कोई विचार नहीं, बस मौन की एक नदी थी जो बह रही थी उनके भीतर। और उसी मौन में पहली बार उन्हें अपने भीतर एक कंपन महसूस हुआ, जैसे कोई प्रकाश की तरंग भीतर जागी हो, जैसे हृदय की गहराइयों में कोई द्वार खुल गया हो। वह द्वार ही ईश्वर का द्वार है, लेकिन यह द्वार सभी के भीतर है, तुम्हारे भीतर भी, मेरे भीतर भी, हर किसी के भीतर। लेकिन हम बाहर देख रहे हैं और वही हमारी सबसे बड़ी भूल है। ईश्वर को देखने के लिए आंखें बंद करनी होंगी और बाहर की दुनिया को सपने की तरह छोड़ देना होगा, तभी भीतर की दुनिया यथार्थ की तरह प्रकट होती है। अब प्रश्न उठता है, जब हम आंखें बंद करते हैं और भीतर उतरते हैं तो क्या होता है? पहले पल क्या कोई भय होता है? क्या कोई अंधकार आता है? क्या मन विरोध करता है? जब तुम पहली बार आंखें बंद करते हो तो तुम्हें ईश्वर दिखाई नहीं देता, तुम्हें दिखाई देता है अंधकार, बेचैनी और विचारों की भीड़, क्योंकि तुमने वर्षों तक अपने भीतर झांका ही नहीं। वह कमरा जो तुम्हारा होना चाहिए था अब धूल, कुंठा और डर से भर चुका है। परमहंस योगानंद भी इस द्वार से गुजरे थे। उन्होंने कहा था, जब मैंने आंखें बंद की तो भीतर कुछ भी दिव्य नहीं था, वहां सिर्फ मेरा ही शोर था, मेरी स्मृतियां, मेरे भय, मेरी अधूरी इच्छाएं। ईश्वर कहीं नहीं था, लेकिन मैं जानता था यह शोर ही रास्ता है।
इसी को पार करना है। यह बड़ी बात है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति तो यही समझता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है। वह कहता है, मैं ध्यान करता हूं लेकिन मुझे शांति नहीं मिलती। उसे यह नहीं पता कि शांति पहले नहीं आती, पहले आता है तुम्हारा संचित विकार, पहले आता है तुम्हारा संग्रहित अंधकार। आंखें बंद करके जैसे ही तुम भीतर उतरते हो, तुम्हारा ही मन तुम्हें डराता है। वह कहता है, क्या कर रहे हो? देखो कितना अंधेरा है, कहीं खो ना जाओ, कहीं पागल ना हो जाओ। लेकिन जिसने साहस किया, जो उस अंधेरे के पार चला गया, वही ईश्वर के पहले स्पर्श तक पहुंचता है। योगानंद जी ने एक बार कहा, मैं बैठा रहा उस अंधेरे में कई दिन कई रातें, बिना किसी आकांक्षा के मैं बस मौन बैठा रहा। और फिर एक दिन वह अंधकार प्रकाश में बदल गया। यह बड़ी बात है। अंधकार को नकारो मत, उससे भागो मत। वह ईश्वर के प्रकाश का ही प्रथम रूप है, क्योंकि वह तुम्हें शुद्ध कर रहा है, तुम्हारे मन को खाली कर रहा है। और जब मन खाली हो जाता है, तभी तो ईश्वर उसमें उतर सकता है। मन एक पात्र है, उसे भर रखा है विचारों की गंदगी से, और हम उस गंदे पात्र में अमृत की उम्मीद करते हैं। कैसे संभव है? इसलिए जब तुम आंखें बंद करो तो प्रतीक्षा करो, उतावले मत बनो, धैर्य रखो, मौन बनो, मन को बहने दो। वह जहां जाना चाहता है जाने दो, तुम बस देखो। साक्षी होकर योगानंद की यही साधना थी। परम स्थिति है जहां ना साधक बचता है ना साधना, जहां केवल सत्य बचता है। अब प्रश्न यह उठता है कि जब यह अनुभव हो गया तो उसके बाद जीवन में क्या परिवर्तन आया? क्या योगानंद वापस लौटे? क्या उन्होंने दुनिया को फिर वैसे ही देखा जैसे पहले देखते थे? जब कोई ईश्वर में विलीन हो जाता है तो वह लौटता नहीं, कम से कम वैसा नहीं लौटता जैसा वह पहले था। परमहंस योगानंद लौटे, लेकिन अब वे वही नहीं थे जो ध्यान के पहले थे। अब वे केवल एक शरीर नहीं थे, अब वे एक तरंग थे, एक उपस्थिति थे जो जहां भी जाते मौन की गंध साथ ले जाते। ध्यान से उठने के बाद उनकी आंखें खोलने में भी समय लगा, क्योंकि अब जो कुछ भी वे देखते थे वह ईश्वर से भिन्न नहीं था। पेड़ अब केवल पेड़ नहीं थे, वे नाचती हुई चेतना थी। मनुष्य अब केवल देह नहीं थे, वे एक यात्रा थे जो अज्ञात की ओर बढ़ रही थी। उन्होंने स्वयं लिखा, मैंने जब एक स्त्री को देखा तो उसमें देवी दिखी, जब एक भिखारी को देखा तो उसमें वही आत्मा दिखाई दी जो ब्रह्मज्ञानी में थी। अब सब कुछ एक हो गया था, भिन्न कुछ भी नहीं बचा था। यही दृष्टि है जो ईश्वर को देखने के बाद मिलती है। तुम ईश्वर को पाओ और फिर तुम सब में ईश्वर को देखना शुरू कर देते हो। यह केवल दृष्टि का परिवर्तन नहीं है, यह अस्तित्व का अनुभव है। अब दुनिया एक युद्ध नहीं लगती, अब जीवन एक भार नहीं लगता, बल्कि एक लीला बन जाता है। योगानंद की अंतर्या उन्हें बाहर भी उतनी ही गहराई में ले गई। अब वे लोगों से मिलने लगे, लेकिन अब मिलने का अर्थ बदल गया था। अब उनका कोई उपदेश नहीं होता था, उनकी मौन उपस्थिति ही बहुत थी। जो पास बैठता उसके भीतर भी कुछ हिलने लगता, क्योंकि जब कोई व्यक्ति शून्य हो जाता है तो उसके पास आने वाला भी खुद को हल्का महसूस करता है। कई बार ऐसा हुआ कि वे मौन बैठे रहे और शिष्य रोने लगे। क्यों? क्योंकि जब मौन गहराई तक पहुंचता है तो भीतर दबा हुआ बहुत कुछ बाहर आना चाहता है। ईश्वर की उपस्थिति सबसे पहले तुम्हारी झूठी परतों को गिराती है, और यही योगानंद का प्रभाव था। वे किसी को बदलने नहीं आए थे, वे किसी को सुधारने नहीं आए थे, वे बस स्वयं में स्थित थे। और यही उनकी शिक्षा थी, शब्दों की नहीं, उपस्थिति की शिक्षा। मौन की भाषा पर अब प्रश्न यह था, क्या यह सब वे स्वयं तक सीमित रखेंगे या इस अनुभव को संसार तक पहुंचाएंगे? और फिर शुरू हुआ उनका अगला कदम। जब योगानंद भारत की भूमि से उठकर पश्चिम की दुनिया की ओर चल पड़े। योगानंद जब पश्चिम की ओर बढ़े तो उन्होंने देखा कि दुनिया कैसी है। यहां लोग विकास के मार्ग पर दौड़ रहे थे, लेकिन भीतर एक सूनापन था। यहां हर किसी के पास बहुत कुछ था, फिर भी कुछ भी पूरी तरह से उनका नहीं था। यहां बहुत सारा ज्ञान था, लेकिन आत्मज्ञान का अभाव था। यहां हर किसी के पास सुविधाएं थीं, लेकिन शांति कहीं खो गई थी। योगानंद ने यह महसूस किया कि यह समय आ गया था जब वे अपना अनुभव साझा करें। यह अनुभव केवल भारत में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में बांटना था। यह एक मौलिक सत्य था जो हर व्यक्ति के भीतर पहले से विद्यमान था, लेकिन जिसे वे देख नहीं पा रहे थे। उनका मिशन था अभी तक जो छिपा हुआ था उसे सब तक पहुंचाना,
उन्होंने पश्चिम में आकर यह समझाया, तुम ईश्वर को बाहर नहीं ढूंढ सकते, तुम्हें उसे अपने भीतर देखना होगा। यह वही बात थी जो वे पहले भारत में सिखाते थे, लेकिन अब उन्होंने इसे एक नए रूप में कहा। वह जानते थे कि पश्चिमी दुनिया में ध्यान और आत्मज्ञान का विचार बहुत नयापन लाएगा, लेकिन वे यह भी समझते थे कि इसे सही दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया जाए। यही कारण था कि उन्होंने अपने संदेश में विज्ञान और अध्यात्म के बीच संतुलन साधा। उन्होंने यह बताया कि ध्यान और आत्मज्ञान केवल किसी धार्मिक या सांस्कृतिक अभ्यास का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह पूरी मानवता के लिए एक आवश्यकता है। उन्होंने कहा, आध्यात्मिकता और विज्ञान दोनों एक ही सत्य की दो दिशाएं हैं। जो विज्ञान को जानता है वह सत्य के बाहरी रूप को जानता है, और जो ध्यान को जानता है वह सत्य के भीतरी रूप को जानता है।